बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का है, उसका एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू है। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स को ये कन्वर्ट करने नहीं आता, आप मेरा चैनल ओपन करेंगे, यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, उसके टॉप पे एक वीडियो होगी, आप उसको देखें तो आपको ये कन्वर्ट करने आ जाएगा किस तरह आपने इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव डैट। आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है, कोई एक साइड हम लेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं अभी तक आपके पास 10.1 में सिर्फ यही वाले फॉर्मूले चूज हुए हैं, तो अभी तक मैंने यही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी हम कोई एक साइड लेते हैं। यहाँ पर मैं कौन सी साइड लूंगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 10 π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ये इसकी आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को आप देख सकते हैं tan का आपके पास फार्मूला बन रहा है और प्लस है, तो हमारे पास ये इसका सेकंड लास्ट फार्मूला है। हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। आपके पास a की जगह π/4 है और b की जगह आपके पास क्या थीटा। मतलब जब आप इस फार्मूले को ओपन करेंगे a की जगह π/4 लिखेंगे और b की जगह थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ tan π/4 प्लस tan b की जगह हमने क्या लिखना है, थीटा लिख देना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 और tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास π/4 है, आपने इसको सॉल्व करना है कि π/4 आपके पास किसकी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास tan क्या था, π/4। आपको जैसे कि मैंने बताया कि एंगल में जब पाई आ जाते हैं तो आप क्या लेते हैं, 180 लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने जब इसको डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया tan 45 आ गया जी। तो tan 45 आ गया। अब यहाँ से आपने देखना है कि tan 45 आपके पास किसकी इक्वल है। ये आपके पास tan है, ठीक है, ये आपके पास tan है और 45 ये है। तो 45 और tan ये आपके पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं π/4 के लिहाज से भी वैल्यू गिवन है, ये किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम tan π/4 की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, प्लस tan थीटा को आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 की जगह आपने 1 पुट किया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर फिलहाल ऊपर वाली मैं वैल्यू को वैसे ही रख देती हूँ। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस tan, और इसको जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास tan थीटा ही आएगा। अब आपने जरा प्रूव को देखने, प्रूव में साइन कॉज आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस tan को आपने किस में चेंज करना है, साइन कॉज में चेंज करना है। तो tan किसकी इक्वल होता है, आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan किसकी इक्वल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, आपके पास cos थीटा, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। आप लोगों को एलसीएम अपने मेथड से जिस तरह भी लेते हैं आपने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम नीचे वाली वैल्यू को भी आप जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस cos थीटा को इस cos थीटा से क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा रह जाएगा। तो आपने अब अपना प्रूफ देखना है। तो प्रूफ में यही कहा था cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आपके पास क्या है, माइनस है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमने कौन सी साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। tan π/4 माइनस थीटा, आपने इसको भी क्या करना है, इसको इसकी इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी कोई एक साइड ले लेनी है। यहाँ पर मैं इसकी कौन सी साइड लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan π/4 माइनस थीटा है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब tan π/4 माइनस थीटा, तो आपके पास माइनस थीटा मतलब ये नीचे वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, तो हम नीचे वाला फार्मूला, लास्ट वाला फार्मूला लिखते हैं। a की जगह π/4 पुट करेंगे और b की जगह हमने थीटा पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b है। ठीक है, तो tan ऑफ a आपने क्या लिखना है, π/4 और माइनस है दरमियान में, और tan ऑफ b हमारे पास क्या है, थीटा है। तो हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b है, मतलब tan ऑफ π/4 और tan ऑफ
थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि π/4 किसकी इक्वल है। आप देख सकते हैं tan, और ये हमारे पास ये है π/4, ठीक है। tan π/4 किसकी इक्वल आ रहा है, ये 1 की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, माइनस tan थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ क्या रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। और अगर आप अपना प्रूफ देखें तो यही आपके पास 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, तो यही हमारे पास आ गया। तो एंड पे आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है ये पूरा इसकी इक्वल है। जरा आप क्वेश्चन को गौर करें तो आपके पास इस साइड पे tan बाय कॉट है और यहाँ पर सारा tan tan है। इसका मतलब है इस कॉट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस बीटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला tan तो रहेगा लेकिन नीचे वाले tan को हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। और ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको मैं अलग करके लिख लेती हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये जो कॉट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका tan में लिख लेते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी आपके पास इसका रेसिप्रोकल आएगा तो ये tan ऊपर लिखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कॉट ऊपर होता तो इसका रेसिप्रोकल लिखते तो हमारे पास tan क्या आ जाता, नीचे आ जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास ये वाला और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, ये टेबल इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, अब tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम ओपन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा आ जाएगा। दरमियान में प्लस लगा दिया। अब ये tan अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा आपके पास ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, ठीक है। लास्ट वाला फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दरमियान में हमारे पास क्या प्लस है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर प्लस नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। अब तो ज़्यादा इजी हो गया, एलसीएम लेते थोड़ा लेंथी हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास है ही मल्टीप्लाई है। अब आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ए आपके पास tan अल्फा था और बी आपके पास tan बीटा था। ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्लोज कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और अगर आप नीचे वाला देखें तो a आपके पास 1 है और b आपके पास ये पूरी वैल्यू, a 1 है और b ये पूरी वैल्यू। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी दोनों है। तो आपने यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं और इस तरह करके लिख लेती हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा। अब आप अपना प्रूफ देखें तो प्रूफ हमारे पास यही है कि हमने इसको यही प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो जो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। जी, तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया। अब आपने इनमें से कोई भी एक साइड लेनी है तो हम क्या करते हैं, tan वाली ले देते हैं, क्योंकि आपको पता है tan आपके पास किसकी इक्वल होता है, साइन बाय कॉस की इक्वल होता है और इसको आपने कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम कौन सी इसकी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, 1 माइनस tan थीटा और tan फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाई है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, tan आपको पता है किसकी इक्वल है, साइन की इक्वल है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई डाल देते हैं और tan फाई किसकी इक्वल हो जाएगा आपके पास, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस
फाइव की इक्वल हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 1 ही लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर आपके पास टेन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई दरमियान में डाल देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है किसको, टेन को किस में चेंज कर दिया, साइन बाय कॉस की इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को साथ में जोड़ के लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा और साइन फाइव आ जाएगा, और इसके नीचे डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है, कॉस थीटा और कॉस फाइव हो रहा है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, 1 प्लस साइन थीटा और साइन फाइव है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा और कॉस फाइव है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है और यहाँ से भी एलसीएम ले लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऊपर 1 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव आ जाएगा, माइनस ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा साइन फाइव आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा और कॉस फाइव आ जाएगा। अब नीचे वाले का भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। होल डिवाइडेड बाय 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और कॉस फाइव आ जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन थीटा और साइन फाइव आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, ये वाला स्टेप है, उसके बाद ये वाला, और इसके नीचे होल डिवाइडेड बाय आपके पास ये क्या, कॉस थीटा कॉस फाइव, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कॉस थीटा और कॉस फाइव। आप देख सकते हैं ये कॉस थीटा कॉस फाइव से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली वैल्यू रह जाएगी, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये जब कॉस थीटा कॉस कॉस वाला आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, ये कॉस अल्फा प्लस बी ए प्लस बी की इक्वल आ रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारे पास किसकी इक्वल आता है, कॉस ए माइनस बी की इक्वल आ रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये फार्मूला ओपन हुआ है तो इसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसी तरह कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा की इक्वल हो जाएगा। तो हमने यही प्रूव करना था, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास इसमें ये वाले दो फार्मूले यूज हुए। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।